हाय फ्रेंड्स, मैं लेके आया हूँ एक और नए वीडियो। इस सेशन में आपको आरबीएससी की जो 9 से 12 की बुक्स है, उसमें जो व्याकरण है हिंदी की, वो आपको शॉर्ट नोट्स में आपको यहाँ पे बताई जाएगी। जो आपके जो थर्ड ग्रेड, सेकंड ग्रेड और यहाँ पे जो फोर्थ ग्रेड की एग्ज़ाम लगने वाली है, उस सभी में ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाली है। ये शॉर्ट नोट्स के ज़रिए बताई जा रही है। तो ये सेशन शुरू करते हैं। ये 9 से 12 तक की बुक्स है। ये आरबीएससी में चलती है। तो और इसमें जो डिटेल्स नोट्स हैं वो यहाँ पे मैं पहले बता देता हूँ कि क्या क्या है। तो इसमें है, पहला है टॉपिक है भाषा व्याकरण का, वर्ण विचार का। हर टॉपिक का आपको एक एक वीडियो अपलोड किया जाएगा। तो आज जो हमारा टॉपिक है भाषा व्याकरण का, उसके बाद में शब्द विचार का, शब्द विचार का, पंथ परिचय का, ये सभी टॉपिक यहाँ पे होने वाले हैं। और ये सभी टॉपिक वन बाई वन यहाँ पे अपलोड कर दिए जाएंगे। तो आज हमारा फर्स्ट टॉपिक है भाषा व्याकरण व लिपि का। भाषा और व्याकरण की बात करें तो संस्कृत से ही हिंदी का जन्म हुआ है। तो संस्कृत की व्याकरण और हिंदी के व्याकरण लगभग लगभग समान से ही होती है। तो यहाँ पे पहले इसका परिचय देख लेते हैं कि मानव जाति के विकास में इतिहास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण संप्रेषण के का माध्यम है, वह है भाषा है। मन, मनुष्य समाज की इकाई होता है तथा समाज के लिए भाषा का महत्व होता है। सीधा यहाँ से हम नीचे चलते हैं और इसके जो अब भाषा के भेद के बारे में बात करें तो भाषा के भेद दो होते हैं। एक तो होता है मौखिक और एक होता है लिखित। जब हम आपस में बातचीत करते हैं तो मौखिक भाषा में का प्रयोग करते हैं। पत्र लेखन, समाचार पत्र, समाचार पत्र आदि में लिखित में हम किसका प्रयोग करते हैं तो वो भाषा का प्रयोग करते हैं। भाषा कितने भेद बताए गए हैं तो दो भेद बताए गए हैं। एक तो होता है मौखिक और दूसरा होता है लिखित। इसके बाद में है भाषा और बोली में क्या अंतर है। भाषा एक सीमित क्षेत्र में बोले जाने वाली भाषा को स्थानीय रूप से बोली कहा जाता है। जैसे किसी एक क्षेत्र में बोली जाने वाली जो भाषा होती है उसे बोली कहा जाता है, जिसे जिसे उपभाषा भी कहा जाता है। कहा भी गया है कि कोस कोस पर पानी बदले, पांच कोस पर वाणी। यानी कोस कोस पर पानी बदल जाता है, पांच कोस पर वाणी, यानी भाषा बदल जाती है। भाषा का सीमित व अविकसित तथा आम बोलचाल वाला रूप बोली जाती है, जिसे बोली कहते हैं, तथा जिसकी कोई व्याकरण नहीं होती, शब्दकोश भी नहीं होता। यही और भाषा के बारे में बात करें तो भाषा विस्तृत में बोली जाती है तथा इसकी व्याकरण भी शब्दकोश भी होता है। जैसे हिंदी एक भाषा है और जैसे मारवाड़ी एक बोली हो गई, ढूंढाड़ी एक बोली हो गई। ये सभी क्या है, बोली हो गई। और हिंदी क्या है, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, ये क्या है, भाषा। अब नीचे चलते हैं और इसके भाषा और बोलियों के बारे में डिटेल्स में बात करते हैं। तो अगली हमारे पास हिंदी की बोलियां हैं कि कौन कौन सी बोलियां होती हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ये इनमें से पिछली बार भी क्वेश्चन पूछा गया था। जो थर्ड ग्रेड, सेकंड ग्रेड में भी यहाँ से पूछ क्वेश्चन आ चुका है। और ये जो फोर्थ ग्रेड की एग्जाम लगने वाली है सितंबर में, उनके लिए भी ये मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है कि बोलियों से क्वेश्चन आ सकता है। तो हिंदी केवल खड़ी बोली मानक का विकसित रूप ही नहीं बल्कि बोलियों का समाहित रूप होता है। तो पूर्वी हिंदी में कौन कौन सी भाषा आती है तो एक तो अवधी आती है, बघेली आती है, छत्तीसगढ़ आती है। पश्चिमी हिंदी में एक तो खड़ी बोली आती है, ब्रजभाषा आती है। पश्चिमी हिंदी में यानी
पूर्वी और पश्चिमी भाषा में बागरू आती है, जिसे हरियाणवी भाषा आती है, बूंदी बुंदेली आती है और कन्नौजी आती है। बिहारी बिहारी की प्रमुख बोलियां हैं मगही, मैथिली, भोजपुरी। राजस्थानी है की है मेवाड़ी, मारवाड़ी, मेवाती, ये हाड़ौती। आपको डायरेक्टली ये याद कर लेनी है कि भाई राजस्थान में कौन कौन राजस्थानी की कौन सी बोलियां हैं, तो मेवाड़ी, मारवाड़ी, मेवाती, हाड़ौती, ये बोलियां। कुछ विद्वानों ने मालवी, मेवाड़ी और बागड़ी को भी राजस्थान की अलग बोलियां मानते हैं। पहाड़ी की बोलियां हैं गढ़वाली, कुमायूं और मंडियाली, और बोलियां हिंदी की बोलियां हैं। इन बोलियों को मेल से बनी बनी हिंदी को संविधान में 14 सितंबर 1949 को भारत की राजभाषा स्वीकार किया गया। यहाँ इस बात को यहाँ पे आपको इम्पोर्टेंट में लगा लेना है कि हिंदी भाषा को संविधान की राजभाषा का दर्जा कब दिया गया, तो 14 सितंबर 1949 को दिया गया। हिंदी भाषा और व्याकरण। हिंदी भाषा को शुद्ध रूप से लिखने वाले नियमों को ही क्या कहते हैं, व्याकरण कहते हैं। नीचे चलते हैं और यहाँ पे विभिन्न घटकों के वर्णन को हिंदी व्याकरण में किया जाता है। मोटे मोटे तौर पर हम वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार 3 वर्गों में विभाजित कर सकते हैं। तो नगरी लिपि का परिचय वर्तनी को हम देखते हैं। भाषा ध्वनियों को जिन लेखन चिन्हों को लिखा जाता है उन्हें लिपि कहा जाता है। भाषा की ध्वनियों को जिन लेखन या चिन्हों में लिखा जाता है उसे क्या कहते हैं, उन्हें लिपि कहा जाता है। तो जैसे संस्कृत, हिंदी, मारवाड़ी, मराठी, कोंकणी, गोवा, नेपाली आदि भाषाओं की लिपि क्या है, तो यावत की भाषाओं की लिपि देवनागरी है। ध्यान में रखना है आपको कि संस्कृत, हिंदी, मराठी, कोंकणी, नेपाली आदि भाषाओं की लिपि क्या है, तो यहाँ पे देवनागरी लिपि है। इसी की बात करें तो जो अंग्रेजी की क्या है रोमन, पंजाबी की गुरुमुखी और उर्दू लिपि की है वो फारसी। ध्यान में रखना है संस्कृत, हिंदी, मराठी और कोंकणी, नेपाली आदि भाषाओं की जननी की जो लिपि क्या है वो देवनागरी है। जबकि अंग्रेजी और रोमन की अंग्रेजी की क्या बात, अंग्रेजी की लिपि रोमन है, पंजाबी की गुरुमुखी है और जो उर्दू की लिपि की है वो फारसी। नीचे चलते हैं और यहाँ पे जो स्वर और व्यंजन के बारे में हम डिटेल में बात करते हैं। तो पहला है स्वर। स्वर किसे कहते हैं, ये देवनागरी लिपि का निर्धारित मानक रूप है। तो स्वर किसे कहते हैं, संस्कृत में इसे बोलते हैं अजय स्वरा। अजय स्वरा का मतलब जिसमें ए, आ, ई, उ, ए, ऐ, री और आई ओ ये शब्द होते हैं। इसमें कितने शब्द हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, ये 11 शब्द हैं। इसे संस्कृत में एचस्वरा बोलते हैं। और मात्रा में ए की कोई मात्रा नहीं होती। जैसे आ की मात्रा होती है ई उ, ये मात्रा ये दी गई है। अनुस्वार में ये अनुस्वार दिया गया है, अनुसार नासिक में ये अनुनासिक यानी चंद्र बिंदु दी गई है और विसर्ग में आपको विसर्ग यहाँ पे दिया गया है। जितनी बातें आपको समझ आ चुकी है। उसके बाद में ये व्यंजन है। कै व्यंजन कै कैसे लेके यहाँ पे है तक बोलते हैं, जिन्हें हम संस्कृत में तो हल व्यंजन बोलते हैं, हलस्वर हल व्यंजन बोलते हैं। और यहाँ पे जो कै ख ग न न और है तक है वो हल संयुक्ताक्षर को आपको ध्यान में रखना है कि संयुक्ताक्षर कौन कौन से होते हैं, तो इसके श, त्र और ज्ञ और स्र है। ग्रहित स्वर का भी ध्यान रखना है, आ है, और जिसे हम अभी डॉक्टर, कॉटेज, कॉलेज आदि में प्रयोग कर सकते हैं। और ग्रहित व्यंजन का आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे देख क के नीचे यहाँ पे एक टिमकी लगाई गई है, ख के नीचे ये ग्रहित व्यंजन है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। तो सबसे पहले आपको दो चीजें यहाँ पे ध्यान रखनी है कि एक तो स्वर कौन से होते हैं और व्यंजन कौन से होते हैं। तो जो भी ए आ ई उ ए है वो स्वर है और व्यंजन कैसे लेके है तक के जितने भी सब
शब्द हैं वो अक्षर हैं वो सब वो व्यंजन होते हैं। पुनः याद रखने योग्य बातें हैं कि हम यहाँ पे दोबारा से एक बार इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो भाषा के और लिपि में क्या अंतर होता है? भाषा सर्वाधिक क्षेत्र में बोली जाती है और लिपि एक एक आम भाषा होती है, जिसे मारवाड़ी और जैसे भाषा होती है हिंदी, संस्कृत और हिंदी का जो भाषा का होता है वो मानक रूप होता है, जबकि इसका कोई व्याकरण नहीं होती है। जैसे मारवाड़ी हो गई भाषा, दो रूप होते हैं, मौखिक और लिखित भाषा। मौखिक भाषा लिखने में जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे लिपि कहा जाता है। जैसे हिंदी की हिंदी, संस्कृत की लिपि कौन सी हो गई? गुरुमुखी देवनागरी लिपि हो गई। और जैसे इंग्लिश जो अंग्रेजी है उसकी रोमन भाषा हो गई और रोमन लिपि हो गई। और पंजाबी की यहाँ पे गुरुमुखी लिपि हो गई। और जो उर्दू है उसकी अरबी भाषा, अरबी है वो हो गई। भाषा सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली स्थानीय रूप से बोली या उपबोली कहते हैं। हिंदी में 18 से 22 बोलियां वह 5 उपभाषाओं में विभाजित किया गया है, जिसे पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, स्थानीय बिहारी, पहाड़े, ये सब चीज़ें हैं। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। ये आपको यहाँ पे डिटेल में बता दिया है। ये फर्स्ट जो आपका यूनिट है वो कंप्लीट हो चुका है। इसके जो क्वेश्चन हैं वो भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करने हैं कि राजस्थानी राजस्थानी की बोली नहीं है। मेवाड़ी, अर्ध मेवाड़ी, मारवाड़ी, अवधी, मेवाती, आपको इसका आंसर देना है। ये कमेंट बॉक्स में देना है। सीमित क्षेत्र वाली बोली को क्या कहते हैं, तो उसको भी आपको आंसर देना है। निम्न में से किसकी लिपि देवनागरी है? तो ये भी आपको बताना है कि नेपाली की, हिंदी की, पंजाबी की या संस्कृत की, किसकी आप देवनागरी लिपि नहीं है। खड़ी बोली किसे कहती है? खड़ी बोली हिंदी के किस रूप में निकाली जाती है? तो इसका आंसर भी आपको देना है। तो यदि ये ऐसे ही आपको जो शॉर्ट इसके व्याकरण की है जो पूरी यहाँ पे करवाई जाने वाली है, अभी जो फर्स्ट यूनिट है वो यहाँ पे अपलोड कर दिया गया है और 1 बाय 1 ये अपलोड कर दिए जाएंगे। ये टोटल जो आपके सेशन होने वाला है यहाँ पे 21 अलंकार तक यहाँ पे ये डिटेल्स दी गई हैं। तो ये 1 मंथ के आसपास आपकी ये सब चीज़ें हो जाएगी कंप्लीट। और दो तीनों चीज़ों में ज़्यादा टाइम लग सकता है, जिसमें जैसे संधि हो गया, समास हो गया, उपसर्ग में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। इनमें थोड़ा टाइम लग सकता है। तो ये यहाँ पे आरबीएससी की सभी जो बुक्स, आरबीएससी की ये बुक्स है 9 से 12 तक की, वो यहाँ पे कंप्लीट कर दी जाएगी। तो फिर भी यदि आपको कोई डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दे। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दे। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।